रामपुर के आवाम से मेरी ये अपील है कि रामपुर में अगर आजम खान नहीं है तो रामपुर में साइकिल नहीं चलनी चाहिए। जब तक आजम खान नहीं आएंगे तब तक रामपुर में साइकिल किसी भी कीमत पर नहीं चलने दी जाएगी, और उस साइकिल को नहीं चलने देना और उस साइकिल को पंक्चर करना यह रामपुर के अवाम की जिम्मेदारी है। खासतौर से मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि रामपुर में किसी भी किस्म की कार्रवाई साइकिल के साथ किसी भी हालत में नहीं जाना है। महमूद पराचा जिम्मेदार शख्सियत का नाम है और जुझारू नेता है। मैं उनके समर्थन में आऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा। अगर मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस भी लगी हुई है, प्रशासन भी लगा हुआ है, सरकार भी लगी हुई है, क्योंकि मैं सच बोलने वाला हूं और सच के लिए जान देने वाला हूं। गिरफ्तार नहीं हुआ और अगर मेरी सेहत ने इजाजत दी तो इंशाल्लाह मैं रामपुर में रुककर महमूद पराचा के लिए पूरी मेहनत और पूरी काविश की जाएगी। और मुझे यकीन है कि रामपुर के मुसलमान मेरी इज्जत रखेंगे और महमूद पराचा को रामपुर से भारी वोटों से जिताने का काम किया जाएगा। अगर कम वोटों से जीते तो जबरदस्ती बेईमान लोग जबरदस्ती हरा देंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि महमूद पराचा के मामले में किसी किस्म की और किसी किस्म के बंटवारे में मत आइए, आपको बहकाया जाएगा। जीशान साहब आए हैं हाथी लेकर, मुझे यकीन है कि अगर ईमानदारी से, जीशान भी हमारा है, गैर नहीं है, जीशान भी अगर ईमानदारी से अपनी मिल्लत के बारे में सोचेगा तो जीशान खुद भी अपना वोट महमूद पराचा को देने को मजबूर होंगे। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी हालत में अपने वोटों की तकसीम नहीं होने देनी है। और इंशाल्लाह इसमें हम तमाम दबे कुचले लोगों की बात करते हैं, इसमें दलित और ओबीसी ये तमाम लोग और सिख समाज के लोग तमाम महमूद पराचा साहब के साथ खड़े होंगे, मैं खड़ा होऊंगा। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पर कि आप महमूद पराचा को भारी वोटों से जिताने का काम करेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। है कि भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन, क्योंकि 10 साल हमने यूपीए सरकार के भी देखे और उसमें क्या क्या ज्यादतियाँ, क्या क्या जुल्म मुसलमानों पर हुआ, सच्चा रवैयों का क्या हुआ और बडला हाउस इनकाउंटर का क्या हुआ, वो तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। और देखने के बाद हम इस नतीजे पर तो 10 साल हमने मनमोहन सिंह के देखे, जिनमें मुसलमानों के साथ जो जो जुल्म और ज्यादतियाँ हुआ, हमने उनसे सवालात किए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन, मैं ये समझता हूं, मेरा ये मानना है कि इन दोनों के पीछे आरएसएस है। वो आरएसएस जो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहता है। अखिलेश यादव का मुस्लिम विरोधी चेहरा पूरी तरह सामने आ चुका है। उन्होंने जिस तरह रामपुर में काम किया है, जिस तरह उन्होंने मुरादाबाद में काम किया है, मैं ये समझता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आरएसएस बाकायदा हैंडल कर रही है उनको। उत्तर प्रदेश में कहां से कौन उम्मीदवार रहना चाहिए, ये आरएसएस तय कर रही है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से। इसलिए मैंने कुछ ऐसी सीटें चुनी हैं जहां पर हमें अपने उम्मीदवार, हमारा जो अपना सामाजिक न्याय मंच हमने बनाया है, ये एम्ब्रेला तंजीम है हमारी, जो छोटी छोटी पार्टियों को लेकर हमने तो कुछ सीटें हमने चिन्हित की हैं, जिसमें से एक रामपुर है। महमूद पराचा साहब को हमने वहां उम्मीदवार बनाया है। मैं अपनी बीमारी की वजह से, हॉस्पिटल में होने की वजह से मैं महमूद पराचा साहब के नॉमिनेशन में नहीं पहुंच सका, लेकिन मैं अब हॉस्पिटल से बाहर आ गया हूं। हॉस्पिटल ने मुझे अगरचे कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है, लेकिन ये बहुत अहम इलेक्शन है। इस वक्त हमें अपने हत्तल इम्कान कोशिश कर लेनी चाहिए कि फिरका परस्त ताकतों से हम अपने मुल्क को निजात दिला सके। महमूद पराचा जैसी आवाज संसद में जानी चाहिए। इसलिए मैंने महमूद पराचा को, जो बहुत जिम्मेदार और संघर्ष करने वाले, जद्दोजहद और लड़ाई लड़ने वाले और जुझारू शख्सियत के मालिक हैं, उनको मैंने
बरेली से रामपुर से उम्मीदवार बनाया है। मैं अब अस्पताल से बाहर आ गया हूं। इंशाअल्लाह मैं रामपुर में आऊंगा, उनके लिए सभाएं भी करूंगा, उनके लिए पूरी मेहनत की जाएगी। रामपुर के आवाम से मेरी ये अपील है कि रामपुर में अगर आजम खान नहीं है तो रामपुर में साइकिल नहीं चलनी चाहिए। जब तक आजम खान नहीं आएंगे तब तक रामपुर में साइकिल किसी भी कीमत पर नहीं चलने दी जाएगी, और उस साइकिल को नहीं चलने देना और उस साइकिल को पंक्चर करना यह रामपुर के अवाम की जिम्मेदारी है। खासतौर से मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि रामपुर में किसी भी किस्म की कार्रवाई साइकिल के साथ किसी भी हालत में नहीं जाना है। महमूद पराचा जिम्मेदार शख्सियत का नाम है और जुझारू नेता है। मैं उनके समर्थन में आऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा। अगर मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस भी लगी हुई है, प्रशासन भी लगा हुआ है, सरकार भी लगी हुई है, क्योंकि मैं सच बोलने वाला हूं और सच के लिए जान देने वाला हूं। गिरफ्तार नहीं हुआ और अगर मेरी सेहत ने इजाजत दी तो इंशाल्लाह मैं रामपुर में रुककर महमूद पराचा के लिए पूरी मेहनत और पूरी काविश की जाएगी। और मुझे यकीन है कि रामपुर के मुसलमान मेरी इज्जत रखेंगे और महमूद पराचा को रामपुर से भारी वोटों से जिताने का काम किया जाएगा। अगर कम वोटों से जीते तो जबरदस्ती बेईमान लोग जबरदस्ती हरा देंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि महमूद पराचा के मामले में किसी किस्म की और किसी किस्म के बंटवारे में मत आइए, आपको बहकाया जाएगा। जीशान साहब आए हैं हाथी लेकर। मुझे यकीन है कि अगर ईमानदारी से, जीशान भी हमारा है, गैर नहीं है, जीशान भी अगर ईमानदारी से अपनी मिल्लत के बारे में सोचेगा तो जीशान खुद भी अपना वोट महमूद पराचा को देने को मजबूर होंगे। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी हालत में अपने वोटों की तकसीम नहीं होने देनी है। और इंशाल्लाह इसमें हम तमाम दबे कुचले लोगों की बात करते हैं, इसमें दलित और ओबीसी ये तमाम लोग और सिख समाज के लोग तमाम महमूद पराचा साहब के साथ खड़े होंगे। मैं खड़ा होऊंगा और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पर कि आप महमूद पराचा को भारी वोटों से जिताने का काम करेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।